सफल व्यक्ति रास्ते की कठिनाई नहीं देखता, वो मंजिल पाने के बाद का जीवन देखता है। दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद। देखिए, प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 5.1 का प्रॉब्लम नंबर देखिए थर्ड कहता है निम्नलिखित फलनों के सामतत्व की जांच कीजिए। आपको कंटिन्यूटी है या नहीं है आपको चेक करके बताना है ना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मौखिक बोलिएगा तो x - 5 देख कर ही कहेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, समतत्व हो जाएगा। 1/x - 5 ये क्या हो जाएगा, समतत्व हो जाएगा। x² - 25/x + 5 ये भी देखिए अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, है ना। अब मोड फंक्शन है, तो मोड फंक्शन का भी हम जिक्र नहीं किए गए, लेकिन मोड फंक्शन भी हम आसानी से बना लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया है, क्योंकि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आपको एक पॉइंट का जरूरत है। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आपको एक पॉइंट का जरूरत है, तो आपको उस पॉइंट को कुछ ना कुछ मान लेना है। अब रहने के लिए आपको घर चाहिए, तो तुम घर रहिएगा तभी ना आप रहिएगा। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक पॉइंट का जरूरत है। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि पॉइंट जो बिंदु है ना वो क्या है, तो C ले लीजिए, A ले लीजिए, है ना। हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 का पहला नंबर, fx = बोल रहा है x - 5। अब हमको यहाँ पे बिंदु नहीं दिया हुआ है, बिंदु नहीं दिया हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बिंदु को अपने मन से मान सकते हैं और वो मान सकते हैं x = क्या तो c, x = क्या तो c। ये x = क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब x = c है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अब इसका क्या लेना है, 3 कंडीशन लेना है ना। 3 कंडीशन क्या लेंगे बताइए, x < c और x <। 3 कंडीशन हो गया, नहीं हुआ। अब यहाँ पे पॉइंट को अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे चलिए c है, हमको बेसिया चाहिए तो c + क्या लिखेंगे, नियम बदला। यहाँ पे हमको क्या चाहिए बताइए, तो c - है कि नहीं। अब चलते हैं तीनों कंडीशन पे मान निकालते चलिए आप लोग भी साथ साथ, क्योंकि जान रहे हैं आप सवाल बनाना। केस 1 दिक्कत होगा तो नजर उठा लीजिएगा। x = c ले लेते हैं, fx = क्या है बताइए, तो x - 5 और x के जगह लिखेंगे c, c- क्या हो जाएगा 5। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस सेकंड चलेंगे, केस सेकंड चलेंगे। x < c, x का मान c से छोटा ले रहे हैं, आप लिखेंगे लिमिट x → c - fx, x → c - fx लिखेंगे लिमिट x → c - अच्छा fx के बदले फिर आप क्या लिख सकते हैं, x - 5 आ जाओ। हाँ, तो हो जाएगा क्या, तो x → x - क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिएगा, अगर x → c - है, x → c - आप क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। x → c - क्या लिखेंगे आप, h लिखेंगे, ठीक है। अब x के बदले c - h लिखेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x के बदले c - h -5 और h → 0, h → 0। बैठे तो h का मान क्या चला जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा c माइनस 5, समीकरण क्या है सेकंड ना, नहीं हुआ क्या? देखिए दोनों कंडीशन में बराबर आया कि नहीं आया, अलजेब्रिक फंक्शन है तो इक्वल होगा ही होगा। फिर यहाँ से बात करेंगे केस थर्ड, कंटिन्यूटी चैप्टर जो केसेस से ना का होगा, अभी आपको यूट्यूब पे ही देखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का शुरू करेंगे, उसका क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में आपसे सबसे सवाल बन जाएगा। इसका हार्ड प्रॉब्लम उतना ना होता है, जैसे आज आप बना रहे हैं, एक तो प्रॉब्लम सीख लिए, सब प्रॉब्लम आपसे बनेगा। उसी का प्रॉब्लम आप यूट्यूब पे देखिए, हम एक टू जेड प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिए हैं कल से। केस थर्ड, सेकेंड हो गया ना। केस थर्ड, x का मान c से आप क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। x का मान c से आप क्या किए तो बड़ा किए। चलिए मान निकालना है, लिमिट लगाएंगे, x का मान c से बड़ा ले रहे हैं, c प्लस कर देंगे। क्या ले लेंगे हम, fx ले लेंगे। fx आपको पता है x टेंड्स टू c प्लस, यहाँ से अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा fx का x माइनस 5। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि x टेंड्स टू अगर c प्लस जाता है, x टेंड्स टू c प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं हो जाएगा लिमिट, हाँ x के बदले क्या लिखेंगे बताइए तो, c प्लस h लिखेंगे, अब माइनस 5 लिखेंगे। जैसे ही h आ गया तो बताइए कि h का मान कहाँ पे जाएगा, 0 जाएगा, और यहाँ पे h का मान 0 रखेंगे तो c प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू c माइनस 5। आप क्या पाए, तीनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में fx का मान बराबर आया कि नहीं आया, c माइनस 5, c माइनस 5, c माइनस 5 लिखेंगे लास्ट लाइन। समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको मिला क्या, तो FC इक्वल टू, पहला मान निकाले थे आप FC, दूसरा मान निकाले थे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, तीसरा मान लिखेंगे x टेंड्स टू c प्लस fx, और यहाँ से आप कह सकते हैं fx इक्वल टू x माइनस 5, x बराबर c पर संतत है। fx इज continuous at x इक्वल टू c। सेकेंड नंबर होमवर्क दे दें क्या, बस नीचे में है, कोई दिक्कत नहीं है। fx इक्वल टू 1/x माइनस 5, तो जहाँ जहाँ c रिप्लेस किया था वहाँ देखिए x के बदले में c माइनस नीचे कर देंगे। सवाल बनाइएगा ना, तीनों कंडीशन में 1/c माइनस 5 आएगा, तीनों कंडीशन में सेम टू सेम प्रॉब्लम है, तो इसको HW बना लीजिए, घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बी नंबर आपके लिए होमवर्क रहा। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ पे fx इक्वल टू दिया हुआ है आपको,
सी नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। देखिए ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, आप जान रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले आप पॉइंट को मान लीजिए। माना कि दिया गया पॉइंट क्या है, x इक्वल टू सी है। लेट द पॉइंट इज x इक्वल टू सी, या डायरेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं संख्या रेखा पे। आप ले रहे हैं x इक्वल टू सी ले लिए, x का मान लेस देन सी ले लिए और x का मान ग्रेटर देन सी ले लिए। आप लोग भी बनाना स्टार्ट कीजिए, क्या कि सब प्रॉब्लम तो अब हो जान ही रहा है कि किसके ऑफिस से फोन आ गया? x इक्वल टू सी एक्स लेस देन सी एक्स ग्रेटर देन सी। मोबाइल का उपयोग जब वैज्ञानिक ने खोजा होगा ना, तो सोचा होगा कि सही उपयोग होगा, एक दूसरे से जो मिलना जुलना होगा नहीं हो पाता है, एक दूसरे से बात करेगा। आज आदमी मोबाइले में घुस गया है। पहले मोबाइल मतलब मोबाइल रहता था, पॉकेट वॉकेट हाथ में रहता था, लेकिन आजकल मोबाइल जो है 24 में, अगर और 1 घंटा वो भगवान बोले कि और तुमको 1 घंटा देते हैं, क्या करेगा? तो कहेगा हम मोबाइल चलाएंगे। ठीक है, सब कुछ में अब मोबाइले में हो गया है। अरे भाई अर्जेंट कॉल है, उठाओ। चलिए, जब केस 1 x इक्वल टू सी ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस क्या, यही ना। अच्छा, एफ सी का मान क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5। सी प्लस, इसको तोड़ नहीं सकते हैं क्या? 25 को 5 का स्क्वायर कर लिए और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, तो यहाँ से लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और सी प्लस 5। यहाँ तो देखबे करेंगे, घरों में जाके वीडियो चला देंगे, भले ही आप ना देखिए, है ना लेकिन वीडियो चलना चाहिए। क्या हो जाएगा? सी माइनस 5 इंटू सी प्लस 5 बाय सी प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस 5। केसी सिन्हा का कंटिन्यूटी तक क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर कर देंगे, डिफरेंशिएशन से कर देंगे, तब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आ जाता है ना। देखिए आप लोग सिर्फ इंटर के लिए ही मत पढ़िए, फ्यूचर के लिए भी पढ़िए, समझे ना। लड़का लोग जितना भी है, एयरफोर्स नेवी, ये सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ही मैथमेटिक्स आता है। जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं, देखिएगा ना, वहाँ पे दिक्कत होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एपी, ये सब का आता है। सेट का भी आता है प्रॉब्लम आपका, ट्रिग्नोमेट्री का आता है, रिलेशन फंक्शन सब का भी आता है। चलते हैं, एफसी का मान हो गया, इसको बना लेते हैं। आप क्या इक्वेशन क्या बना लिए? आप फर्स्ट बना लिए। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे केस सेकंड में, केस सेकंड में ले रहे हैं हम x का मान c से आप क्या ले रहे हैं? छोटा ले रहे हैं। x का मान c से क्या ले रहे हैं? यहाँ थोड़ा सा नजर रखिएगा इस सवाल में कि सॉल्यूशन में आप ना फंस जाइएगा। ठीक है, कंडीशन तो इसमें अप्लाई करेंगे जैसे अप्लाई करते थे, लिमिट लगाबे करेंगे। क्या लिमिट
लगाबे करेंगे। और x का मान कहाँ पे जाएगा तो c माइनस जाएगा, काहे कि भाई x का मान c से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे fx है, यहाँ पे दिया हुआ। अब चलते हैं लिमिट, fx के बदले है x स्क्वायर माइनस 25 बाय x प्लस 5 x टेंड्स टू c में। यानी तो पहले ही इसको हल कर सकते हैं, यानी तो बाद में हल कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना हमारा। पहले हल कर लेते हैं तो और आसान हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पे ही तोड़ सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, अब x माइनस 5 इंटू आप क्या लिख सकते हैं x प्लस, या 25 को 5 का स्क्वायर इसी तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 5 हो जाएगा कैंसिल, और लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x माइनस क्या 5। अब बताइए x का मान c माइनस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x टेंड्स टू c माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट, तो चलिए c माइनस h माइनस 5 और h टेंड्स टू क्या हो गया 0। अब h टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे बताइए मान रखिएगा, तो c माइनस क्या दिया आपको 5 दिया कि नहीं दिया। इक्वेशन सेकंड भी क्या हुआ, c माइनस 5 आया सबका, लिखिए c माइनस 5 सबका, देखिए आया कि नहीं आया। इधर का लिखे थे क्या, इधर का बनाए थे हैं? कैलकुलस जो भी बच्चा स्टार्टिंग से पढ़िएगा ना तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो क्लास छोड़ छोड़ के पढ़िएगा उनको हम बोल रहे हैं अभी भी कि उनको फिर भी दिक्कत है आप लोग को। और थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करना है। चलते हैं केस थर्ड की बात कर रहे हैं। केस थर्ड, केस थर्ड, लिमिट x का मान आप c से क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। x का मान c से क्या ले रहे हैं आप, बड़ा ले रहे हैं। बैठाइएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx के बदले आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 25 बाय x प्लस 5, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फिर ये 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे, x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 बाय x प्लस 5 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा x टेंड्स टू c माइनस x टेंड्स टू c माइनस h। यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, नहीं अब h रख देंगे तो x का मान नहीं जाएगा, c माइनस h माइनस 5 और h टेंड्स टू 0। जैसे ही h का मान 0 गया प्लस से दे दीजिए। और कहीं प्लस छूट गया क्या, हो गया ना। तो फिर भी h का मान 0 हो गया तो आपको मिला क्या, तो x माइनस 5 c माइनस 5 मिला। तीनों कंडीशन में मान बराबर आया कि नहीं आया, तीनों कंडीशन में मान बराबर आ गया तो आप कहिएगा fx इज कंटिन्यूअस एट। क्यों रखते हैं सर? सब नहीं पढ़े थे, थ्योरी नहीं पढ़े थे। h मान एक h स्मॉल क्वांटिटी है, h क्या है, बिना रखे भी तो सर आंसर निकल रहा है, वो बिना रखे भी तो आंसर निकल रहा है। अरे भाई नहीं निकलेगा, आगे चल के अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम पहले ही आपको थ्योरम पढ़ाए हुए कि ऑल अलजेब्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, समझे ना, इसलिए कि आपका सब निकल रहा है, इसका प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आगे चल के अभी नहीं निकलेगा। नहीं भी रखिएगा, आपको क्या है कि यहाँ पे सुनिएगा, आपको क्या बताया कि आपको कोई भी बिंदु अगर x बराबर c है कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब
x का मान ग्रेटर देन c और x का मान लेस देन c, तीनों कंडीशन पे मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हम कहते हैं अब x बराबर c लिए, अब आपको चाहिए x का मान c से छोटा, x का मान c से छोटा, तो छोटा कैसे लेना, और छोटा किस प्रकार से लेना है। अगर x का मान 1 लिए तो इसका मतलब नहीं कि अब x का मान 0 ले लेंगे, वो तो बहुत ही संख्या रेखा पे बहुत दूर चला गया, उसके नियरेस्ट लेना है। तो नियरेस्ट लेना, जैसे x बराबर आपने लिया यहाँ पे 1, तो छोटा लेना है 0.99, 0.98, तो हमको क्या करना है कि 1 में कुछ ना कुछ घटाएंगे ना। 0.99, 0.98 कब आएगा, जब उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी घटाइएगा। तो वही हम यहाँ पे क्या बारी बारी से कोई संख्या कैसे घटा दें, इसलिए हम क्या घटाते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी 1 माइनस क्या घटा देते हैं, h करते हैं, है ना। चूंकि सब h एक फॉलो करता है, हम लोग संख्याओं को माना कि संख्या x का है लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, चूंकि हम लोग का हैबिट बन जाता है, बुक भी उसको फॉलो किया हुआ है, हम लोग भी उसको ही फॉलो करते हैं, है कि नहीं है। माना की संख्या x, माना की संख्या y, आप माना की संख्या ABCD पहले नहीं मानते, एक प्रोसेस होता है कि नहीं है। और 1 प्लस h इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई हमको 1 से थोड़ा सा बेसी नंबर चाहिए, तो 1.01, 1.02 इस तरह का नंबर चाहिए, तो एक स्मॉल क्वांटिटी उसमें जोड़िएगा तब ना x का मान 1 से ज़्यादा आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। इसलिए h एक स्मॉल क्वांटिटी है जिसको कि आप एक बार घटाते हैं लेस देन में और एक बार जोड़ते हैं किसमें, ग्रेटर देन में, ठीक ना। चलिए हम बात कर रहे हैं फिर किस पर, लिखे इधर, तो चलिए लिखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से वो लास्ट लाइन लिखना अनिवार्य है, उसी को देख के नंबर दे देगा आपको। अब ऐसा मत कीजिएगा कि वही लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। एक लड़का से बोला कि याद करके आया होमवर्क, बोला यस सर याद कर लिए, लेकिन कुछ कुछ भूल जाते हैं, कुछ कुछ याद रहता है, ठीक है। तो पूछा बल किसको कहते हैं, सर लास्ट लाइन याद है, उसे बल कहते हैं। समझे ना, पूरा डेफिनेशन नहीं याद है, लास्ट लाइन याद है, उसको बल कहते हैं। दबाव किसे कहते हैं, पूरा लाइन याद नहीं है सर, लास्ट लाइन याद है, उसे दबाव कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप कहेंगे एफ, पॉइंट का मान सी ले रखे थे ना, एफ सी पहला मान जो हुआ था, है कि नहीं है। दूसरा लेस देन लिए थे ना, तो क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। तो लिखेंगे एफ एक्स x बराबर c पर संतत है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू c, एफ एक्स बराबर c पर संतत है, x बराबर c पर संतत है। अब देखिए एक मोड फंक्शन के लिए देखेंगे, डी नंबर 3 का डी नंबर है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस आई। मोड एक्स माइनस क्या, तो
लिखे क्या? अब एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 है, चलिए हम बात कर रहे हैं फिर उसी 3 बिंदु का। x बराबर आप क्या लीजिएगा? c लेते हैं, यहां पे लेंगे x बराबर आपने ले लिया c, x का मान c से बड़ा और x का मान c से छोटा। x बराबर c है, हमको बड़ा चाहिए तो c प्लस h लेना पड़ेगा। एक छोटा से छोटा क्वांटिटी को आपको जोड़ना पड़ेगा और लेस देन c करेंगे, एक छोटा से छोटा क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए तीनों कंडीशन में मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहां से अगर देखा जाए केस 1 x इक्वल टू आपने क्या लिया? c। x इक्वल टू आपने क्या ले लिया? c। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड x माइनस 5। एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा बताइएगा? c माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी मान है माइनस में भी ये इसका मान आएगा तो माइनस वाला मोड उसको किस में बना देगा? प्लस में बना देगा। माइनस में होने का चांस यहाँ पे नहीं है। अच्छा यहाँ चलिएगा केस 2 x लेस देन c, x लेस देन c। जब x का मान c से क्या है? छोटा है, आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स के बदले मोड x माइनस 5। यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस मोड x माइनस 5, एक ही चीज लिख दिए क्या? काहे के लिए एक चीज बार बार लिखेंगे? चलिए x का मान कहाँ पे जा रहा है? c माइनस। निश्चित तौर पे x का मान जाएगा c माइनस क्या? h जाएगा। यहाँ से लिखेंगे तो मोड x माइनस नहीं c माइनस h माइनस 5, h टेंड्स टू 0, h का मान 0 ले जाएंगे, c माइनस h और c माइनस 5 यहाँ होगा। केस सेकंड इक्वल आया। केस थर्ड की बात करेंगे। x, चूंकि देखिए अभी सिंपल सवाल चल रहा है, एक पॉइंट पे सवाल चल रहा है। जैसे ही अगला क्लास से फिर आपका अगला 1-2 क्लास से आपका देखिए एफ एक्स का मान 2 ठो 3 ठो जाएगा, अलग अलग कंडीशन जाता है कि नहीं है? चूंकि अभी सिंपल प्रोसेस चल रहा है, एक बिंदु पे निकाल रहे हैं, बाद में हम 2-3-4 बिंदु 6 बिंदु पर निकालते हैं, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग फंक्शन रखते हैं, है ना? अभी वो चीज नहीं आया हुआ है, उसमें भी फिर बाद में और प्रोसेस थोड़ा सा बदलता रहता है। तो हम लोग पहले अभी सिंपल पे चल रहा है। x का मान ग्रेटर देन आप c लिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स के जगह आप क्या करेंगे? मोड x माइनस 5, लिमिट यहाँ से x माइनस 5, यहाँ से बात करेंगे। चलिए यहाँ पे अगर x का मान c प्लस है, x का मान x प्लस है तो c प्लस h होगा।
तो यहाँ से c प्लस एच माइनस 5 h टेंड्स टू 0, h का मान 0 जाएगा मोड c माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा इसका मान c माइनस 5, प्लस में जाएगा माइनस में नहीं जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान ये लिए थे, फर्स्ट मान ये लिए थे। लिखिएगा समीकरण 1 2 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन 1 2 3 से from equation first, second and third। समीकरण 1 2 3 से अगर आप बात करेंगे फिर आपको मिल गया FC इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c प्लस x टेंड्स टू c प्लस। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि fx इक्वल टू x माइनस 5 मोड इज continuous at x इक्वल टू c। अतः fx बराबर मोड x माइनस 5 x बराबर c पर सामतत्व। समझ में आ गई ना थर्ड नंबर प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए कल से हम बात करेंगे इस बैच में 4 नंबर प्रॉब्लम से। हाँ, 8 नंबर का भी आज क्लास चालू रखेंगे, ऐसे कुछ होने जाने वाला है नहीं।